एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से एक प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज्यादा आसान लगता है। इस जवाब पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने शादी ना करने की असल वजह भी बताई। डॉक्टर कलाम के 93वें जन्मदिन पर उनकी शादी, संपत्ति, कपड़े, हेयर स्टाइल और कंट्रीब्यूशन से जुड़े रोचक किस्से। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरे के घर जन्मे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। कलाम 29 साल की उम्र में डीआरडीओ और 38 साल में इसरो के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी भूमिका निभाई और फिर 71 साल की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वो अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो वे इसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी की वजह से इंसान स्वार्थी बन जाता है। कलाम की पर्सनालिटी में उनकी यूनिक हेयर स्टाइल की बड़ी भूमिका थी। उनके बाल लंबे थे और वे बीच से मांग निकालते थे। स्पीकिंग ट्री के मुताबिक अब्दुल कलाम का एक कान आधा था, जिसे वे अपने लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल को लेकर हेयर स्टाइलिस्ट अमजद हबीब ने एक इंटरव्यू में कहा, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान एक बार कलाम मेरे पास हेयर कट के लिए आए। उनके बाल और नाखून बढ़े हुए थे। कलाम अपने बालों को लंबा रखना चाहते थे। मैंने उन्हें रिवर्स ग्रेजुएशन नाम का हेयर स्टाइल दिया, जो उन्हें काफी पसंद आया। कलाम ने पूरी जिंदगी यही हेयर स्टाइल रखा। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम को ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े में देखा गया। वो बंद गले का सूट पहनते थे, जिसका कॉलर बीच से कटा था। बाद में इसे कलाम सूट कहा गया। 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन बताते हैं, जब कलाम राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन भुलाकर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है। जिसके बाद मैंने उनके लिए खास तरह का सूट बनाया, जो कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर कलाम ने शादी नहीं की। ऐसे में उनकी संपत्ति का क्या हुआ? कलाम के पूर्व सलाहकार वी पोनराज के मुताबिक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। निधन के दौरान उनके पास सिर्फ 2500 किताबें, 1 हाथ घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनका खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से चलता था। 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण और अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलों की वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, अब्दुल कलाम ने एक मेडिकल इन्वेंशन भी किया था। उन्होंने राजू स्टेंट का आविष्कार किया, जो 1994 में मार्केट में आया। ये भारत में बना पहला स्टेंट था। इसकी मदद से दिल का इलाज किया जाता है। कलाम जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए बिल को वापस लोकसभा भेजा, जो आमतौर पर नहीं होता है। कलाम ने अपने कार्यकाल में 28 में से सिर्फ 2 मृत्युदंड की दया याचिकाओं पर एक्शन लिया, जिनमें से 1 को माफ किया और 1 की फांसी बरकरार रखी। मृत्युदंड को लेकर कलाम कहते थे कि राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए मृत्युदंड की पुष्टि के मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल था। कलाम को बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, क्योंकि वो मानते थे कि उनके पास सपने और सवाल करने वाला दिमाग होता है।